spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the hydrogen spectrum. But if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get hold of my videos live on YouTube. For hydrogen spectrum, it is the type of emission spectrum. एमिशन स्पेक्ट्रम कि एमिशन क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस को हीट किया जाए तो उससे लाइट ऑब्टेन होती है। हीट करने पर एलिमेंट से जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब हो, हाइड्रोजन गैस उसमें भरी जाए, हाइड्रोजन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब, और हाइड्रोजन किस पर भरी जाए? लो प्रेशर पर, उसको हीट किया जाए, उससे ब्लू लाइट ऑब्टेन होती है। उस ब्लू लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व किया जाए, उसका स्पेक्ट्रम जो है लार्ज नंबर ऑफ शार्प लाइंस पर मुश्तमिल होता है। उन शार्प लाइंस को हम स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम देते हैं। व्हाट आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस? शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी जो लाइंस हैं दे आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनका स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है और स्पेसिफिक वेव नंबर होता है, और वेव नंबर का यूनिट है पर मीटर। तो ये कितने रीजन्स में इनका वेव नंबर फॉल करता है? 3 रीजन्स में, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। टोटल रीजन 3 में भी ये फॉल करता है। टाइप्स इसकी 5 हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है लाइमन सीरीज, ये खुद अल्ट्रावायलेट रीजन में है। विजिबल में एक ही है ब्लू लाइट वाली, वो है बाल्मर सीरीज, और ये विजिबल रीजन में पाई जाती हैं। पास्टन, ब्रैकेट और फंड दे फॉल इन इंफ्रारेड रीजन। टोटल 5 सीरीज हैं। रीजन टोटल 3 में ये पाई जाती हैं। 5 में से जो पहली 4 है दे वर डिस्कवर्ड बिफोर नील बोहर। बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले डिस्कवर हो गई थी। अब हम जिक्र करते हैं ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसका ओरिजिन क्या होगा? ये कैसे पैदा होता है? अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट को हीट करें तो हाइड्रोजन को हीट किया जाए, हाइड्रोजन गैस को हीट किया जाए, तो हीट करने पर उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, गेट एक्साइटेड, एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट का मतलब है लोअर से हायर शेल में मूव कर जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितनी देर सिर्फ रहते हैं? 10⁻⁹ सेकंड सिर्फ रहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे लोअर शेल में जिसकी एनर्जी E1 है, ऑब्जॉर्व करके हायर में चले गए जिसकी एनर्जी E2 है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चले गए, एक्साइट हो गए। तो जब वो वापस आते हैं डी एक्साइट होते हैं, वापस आने को बोलते हैं डी एक्साइट होना। और जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे तो दे विल एमिट एनर्जी, वो एनर्जी खारिज करेंगे। तो वो जो एनर्जी खारिज करेंगे उसका स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन जाता है। मीन वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। अगर आपको आ जाए व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसमें भी यही लिखना है कि जब भी किसी एलिमेंट को हीट किया जाए उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में वो सिर्फ इतनी देर रहते हैं। अब हम कहते हैं कि ये लाइमन, बाल्मर, पास्टन सीरीज पैदा कैसे होती है? उसके लिए से ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। तो हम ये कहते हैं कि ये इसके लिए n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। N1, N2, N3, N4, N5, N6। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हों और वो डी एक्साइट होके पहले शेल में फॉल करें तो दूसरे से पहले में गिर जाएं, तीसरे से पहले में गिर जाएं, चौथे से पहले में गिर जाएं, तो इसका मतलब है किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल में गिरेंगे, किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल में गिरेंगे, N1 जो है वो हमारे पास 1 हो और N2 किस किस से गिर रहे हैं? N1 का मतलब है जिसमें फॉल हो रहे हैं, डी एक्साइट हो रहे हैं, और N2 जिससे डी एक्साइट हो रहे हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें से जो सीरीज हासिल होती है
उस सीरीज को हम लाइमन सीरीज का नाम देते हैं और ये किस रीजन में पाई जाती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। अब अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो और फॉल करें दूसरे शेल में, तीसरे से दूसरे में, चौथे से पांचवें से, छठे से दूसरे में फॉल कर जाएं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या सिचुएशन पैदा हो गई है? N1 हमारे पास 2 हो गया जिसमें फॉल कर रहे हैं, N2 जिस से फॉल कर रहे हैं 3, 4, 5, 6 जो सीरीज हासिल होती है उस सीरीज को हम बाल्मर सीरीज का नाम देते हैं और ये खुद किस रीजन में पाई जाती है? विजिबल रीजन में पाई जाती है। तो ये बाल्मर सीरीज पैदा होती है जो कि खुद विजिबल रीजन में पाई जाती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहे हैं और किस में फॉल करने लगे हैं? ये तीसरे से, बल्कि चौथे से तीसरे में, पांचवें से तीसरे में, छठे से तीसरे में। मीन हमारे पास N1 कितना है? N1 जो है हमारे पास 3 है और N2 जिस से फॉल कर रहे हैं 4, 5, 6 जो हमारे पास सीरीज हासिल होती है उस सीरीज को हम पास्चन सीरीज का नाम देते हैं और ये खुद इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहे हैं पांचवें से चौथे में, छठे से चौथे में, सातवें से चौथे में। मीन N1 हमारे पास 4 है, N2 किस से फॉल कर रहे हैं? वो है हमारे पास 5, 6, 7। तो हमारे पास जो सीरीज हासिल होती है उस सीरीज को हम ब्रैकेट सीरीज का नाम देते हैं और ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो और फॉल करें पांचवें में, किस से? छठे से, सातवें से, आठवें से। मीन N1 हमारे पास 5 हो, N2 कितना हो जाए? 6, 7, 8। तो जो सीरीज हासिल होती है उसको हम फंड सीरीज का नाम देते हैं और ये भी खुद किस में? इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। तो ये हम इनको सेपरेट कर देते हैं। ये हमारे पास पास्चन सीरीज है, ये बाल्मर सीरीज है, ये हमारे पास ब्रैकेट सीरीज है और ये हमारे पास फंड सीरीज है। ये इलेक्ट्रॉन के एक्साइट और डी एक्साइट होने की वजह से पैदा होती है। हर सीरीज का वेव नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वेव नंबर की कैलकुलेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ये सेपरेट आर्टिकल है। तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज का वेव नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।